सके। इस पर लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुष, हे पुरुषोत्तम, हे आदिदेव, इसी वन के अंदर इसी द्वीप में एक बकदालब्य नाम के मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ से 2 कोस उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्होंने बहुत से ब्रह्माओं को देखा है। हे राजेंद्र, मुनि प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम बकदालब्य मुनि के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ विष्णु भगवान के समान बैठे हुए मुनि को भगवान श्री राम ने सिर से प्रणाम किया। तब रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जान करके मुनि यह समझ गए कि किस कारण से इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? रामचंद्र जी बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए आया हूँ। मेरी सेना समुद्र के तट पर है। आपकी कृपा होगी, आपकी अनुकूलता होगी तो हम सागर पार कर लेंगे। हे सुब्रत, हे मुनि, आप कृपा करके उपाय बतलाएं जिससे हम समुद्र पार कर सके। इसीलिए आपका दर्शन करने आए हैं। मुनि बोले, हे राम, सब व्रतों में उत्तम व्रत तुमसे कहता हूँ, जिसको करने से तुम्हारी शीघ्र विजय होगी। राक्षसों सहित लंका को जीत करके विशेष कीर्ति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। हे राम, फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी जीत होगी और निस्संदेह बानरों समेत समुद्र को तुम पार कर सकोगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का कलश स्थापित करें। ठंडिल के ऊपर सप्त धान्य रख करके उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। हेलो, बिल्ला शुक्ला कहीं भी हो, आज कहते हैं आपका इंतजार। उसमें पंच पल्लव रख करके कलश के ऊपर चकोरे में जो रखें, उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। उस कलश के ऊपर नारियल रख करके नारायण की मूर्ति का षोडशोपचार से पूजन करें। आज कहते हैं सारा दिन भगवान का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए व्यतीत करें। रात को मूर्ति के सम्मुख जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय में जाकर उस कलश को ले जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को दे दें। इसके साथ महादान देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक व्रत को करें, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर भगवान श्री राम ने फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इसके करने से रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन,
इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, इसलिए विजया का व्रत करना चाहिए। विजया का महात्मा जो कोई अपने कानों से भी सुन लेता है विजया एकादशी का, उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके इस एक महात्मा को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराण में फाल्गुन कृष्ण विजय एकादशी व्रत महात्म्यम श्री कृष्णार्पणमस्तु, इस व्रत के महात्म्य का जो पुण्य है उस पुण्य को हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और कृष्ण कन्हैया लाल